पेशावर ट्रैफिक के हवाले से कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हमने आज से कुछ 2 माह पहले हमारे काफ़ी सारे दोस्त प्रेस वाले भी बैठे थे और डिफरेंट सजेशन पे हमने बात की थी। अख्तर याद साहब इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस खैबर पख्तूनख्वा का ये विज़न था और ये जो बेसिक चीज़ें आपको जो मैं अभी कन्वे करना जा रहा हूँ, बेसिकली ये पब्लिक फैसिलिटेशन की हैं। ट्रैफिक की इन्फोर्समेंट के हवाले से जो भी काम होता है, डिफरेंट वायलेशंस में चालान होते हैं, फ़ाइन होते हैं, वो चीज़ें साथ साथ। लेकिन पहली चीज़ जो मैं आपको कन्वे करना चाहता हूँ कि हमारे जो ओवरसीज़ थे उनकी जो लाइसेंस थे उनकी रिन्यूअल का बहुत बड़ा इशू था। जो लोग बाहर थे हमारे, कि वो बाहर चले जाते थे यहाँ से ड्राइविंग लाइसेंस बना के, वो उसकी रिन्यूअल नहीं हो सकती थी। तो अब ये आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर याद साहब की डायरेक्शन पे इस पे ट्रैफिक पुलिस पेशावर ने काम किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं कि जो लोग भी ओवरसीज़ हैं हमारे, जो हमारे बाहर हैं, वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस की रिन्यूअल जो है वो ऑनलाइन अब करवा सकते हैं। उसका प्रोसीजर ये है कि वो अपना जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है कि मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होगा, उनकी पिक्चर होगी, और थ्रू एम्बेसी वो अपनी एम्बेसी के थ्रू ये सारी चीज़ें हमें ऑनलाइन भिजवा देंगे। तो हम उसकी रिन्यूअल करके और उसको डिलीवर करने के 2 पैटर्न हैं। एक तो ये कि उनका कोई रैप आ जाएगा, वो कलेक्ट कर लेगा, या फिर वो फ़ीस भिजवा देंगे जो उनको, वही हम उनके एड्रेस पे वो लाइसेंस उनको हम भिजवा देंगे। मेरा ख़्याल है ये केपी में हम फर्स्ट टाइम लॉन्च करने जा रहे हैं। और पब्लिक फैसिलिटेशन और बेसिकली जो ओवरसीज़ लोग हैं उनके बहुत बड़े इश्यूज़ थे, हमें डिफरेंट मेल्स आ रही थी, मैसेज आ रहे थे। तो आज से हम इंशाल्लाह ये इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब सॉरी, पेशावर ट्रैफिक पुलिस की जो ऐप है राब्ता, उसके थ्रू हम ऑनलाइन जो भी बंदा ड्राइविंग लाइसेंस बनाना चाहेगा, उस ऐप के थ्रू उस ऐप को वो फिल करेगा। और उसका फ़ायदा ये होगा कि जब आप यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने आते हैं और आपका वो जो प्रोसीजर है बड़ा लेंथी होता है, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, आपका ब्लड ग्रुप है, बाकी चीज़ें, एड्रेस हैं, तो आप राब्ता ऐप के थ्रू पूरे सूबे में इसको हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बाकी जितने हमारे डिस्ट्रिक्ट के लाइसेंस ब्रांच के रैप्स हैं उनको हम ट्रेनिंग देंगे ये कमिंग वीक में। उसमें जितने लोग भी हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में, पूरे केपी में, किसी जगह से भी कोई भी बंदा लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है तो राब्ता ऐप के थ्रू घर बैठे वो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। वो काफ़ी सारा उसका बच जाएगा। तो इस राब्ता के थ्रू ये हम इंशाल्लाह इसको भी लॉन्च करने जा रहे हैं और ये भी पूरे केपी में है। अपॉइंटमेंट का बाज़ दफ़ा लोगों को इशू होता है कि वो आते हैं, शॉर्टेज ऑफ टाइम होती है, तो वो उस तरह नहीं कर सकते, इतना टाइम स्पेयर नहीं कर सकते। तो हमारी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के थ्रू पूरे केपी में, पेशावर से तो हम उसको आज स्टार्ट करने जा रहे हैं, पूरे केपी में इस वेबसाइट के थ्रू आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। और जिस डिस्ट्रिक्ट में भी आप जाएंगे, आगे आपकी अपॉइंटमेंट जो है वो कंफर्म होगी ताकि लोगों का टाइम बच सके। आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा की डायरेक्शन पे एक और इनिशिएटिव हमने स्टार्ट किया है कि लाइसेंस टू द डोर स्टेप, कि आपके जितने लोग हैं जो लाइसेंस बनवाते हैं, उसमें हमने MOU साइन कर लिया है पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस से कि कोई भी बंदा अपना लाइसेंस यहाँ सारा प्रोसेस करके कंप्लीट करता है और वो ये समझता है कि वो दोबारा कलेक्ट नहीं कर सकता, तो उसके लिए ये कि 30 रुपये की वो फ़ी अदा करेगा, अपना एड्रेस छोड़ देगा। अगर वो विलिंग है तो वो जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको उसके घर के पते पे पोस्ट कर दिया जाएगा। अयाताबाद में जो हमारा काउंटर था वो ऑलरेडी काम कर रहा था और उसमें वो हम उसको लर्नर परमिट सेंटर था हमारा, उसको हमने मज़ीद इस्टेब्लिश किया है। अब वहाँ से हम कोई भी बंदा पेशावर में अयाताबाद से अपने ड्राइविंग लाइसेंस को उसकी रिन्यूअल करवा सकता है, उसको हमने अपग्रेड कर दिया है। एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमने इंट्रोड्यूस करवाई है, ये लेज़र इनग्रेव प्रिंटर है। इसका शॉर्टली जो इसका प्लस पॉइंट है वो ये कि इसके जो भी इसका लाइसेंस बनेगा
जो भी इसकी प्रोडक्ट होगी उसको वो मार्केट में किसी लेवल पे भी कॉपी नहीं किया जा सकता। इसके डिफरेंट फीचर्स हैं। ट्रैफिक पुलिस पेशावर जो है वो एक जो रूल है उस पर भी काम कर रही है। इंशाल्लाह वो अमेंडमेंट हो जाएगी। इंटरनेशनली आपने देखा होगा कि आपके जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसके पॉइंट्स होते हैं, उसमें जो जो आप वायलेशन करते जाते हैं उस वायलेशन के मुताबिक आपके ड्राइविंग लाइसेंस से वो डिडक्शन होती जाती है। और एट लास्ट आपका अगर कोई सीरियस वायलेशन है तो आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो फिर आपका मनसूख किया जाता है। उस पर भी इंशाल्लाह काम हो गया है और उस पर हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह अगले कोई महीने के लगभग हम उसको इंशाल्लाह लॉन्च कर देंगे। ये इंटरनेशनली मेरा ख्याल है इससे पहले नहीं हुआ होगा। तो ये भी आईजी साहब की डायरेक्शन ये थी कि कोई इस टाइप की चीज़ हम इंट्रोड्यूस करें कि कम से कम हम लोगों को प्रॉपरली वायलेटर्स को मॉनिटर कर सकें। पेशावर ट्रैफिक पुलिस जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी ऑफिस मैनेजमेंट और ट्रेनिंग जो हमारे जितने हमारे ट्रैफिक के एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे जो ऑफिसर हैं, उनकी ट्रेनिंग के हवाले से आईएसओ सर्टिफाइड हो चुकी है। उसमें मुख्तलिफ उनकी टीम्स आई, उन्होंने मॉनिटर किया और अब उनकी जो सर्टिफिकेशन है आईएसओ की ट्रैफिक पुलिस पेशावर की, वो सर्टिफिकेशन भी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। एक और जिस पे हम काम कर रहे थे और इसमें आपके मीडिया भी के काफ़ी लोगों ने भी सजेस्ट किया, उनसे हमने डिस्कस भी किया। उसमें आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर रियाज साहब ने इसको फ़ाइनल कर दी है कि हमने सिलेबस में प्राइमरी लेवल और हाई लेवल, क्योंकि हमारा आप देखें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक आपको ट्रैफिक का किसी किस्म का कोई भी सिलेबस में कोई पार्ट नहीं मिलता। तो उसको हमने यहाँ से हमने रिक्वेस्ट भिजवाई है। तो उसमें जो आपका सिलेबस है ये प्राइमरी और हायर लेवल पे, उस पे हमने रिक्वेस्ट ये सेंड की है कि ट्रैफिक रूल्स को और ट्रैफिक की बेसिक एजुकेशन को उसमें शामिल किया जाए। वो भी केस हमने आगे भिजवा दी है और उम्मीद है कि वहाँ एजुकेशन से और ट्रैफिक से मिल के जो टीम्स बनेंगी इस पे काम होगा और नेक्स्ट जो भी उनका एक सिस्टम है उसके मुताबिक इंशाल्लाह ट्रैफिक रूल और ट्रैफिक एजुकेशन इंशाल्लाह सिलेबस में शामिल हो जाएगी। एक अवेयरनेस के हवाले से हमने डिजिटल अवेयरनेस का प्रोग्राम स्टार्ट किया है और हमने कैंट बोर्ड को रिक्वेस्ट की। उस पर कैंट बोर्ड और स्टेशन कमांडर साहब उन्होंने बड़ी हेल्प की। तो अब आप देख रहे होंगे कि कैंट के डिफरेंट एरियाज़ पे जहाँ उनके डिफरेंट स्क्रीन्स डिस्प्ले कर रही हैं, उसमें हमारे जो ट्रैफिक रूल्स हैं या ट्रैफिक अवेयरनेस प्रोग्राम है या ट्रैफिक एजुकेशन है वो अब वहाँ रिफ्लेक्ट कर रही है। अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ, रिक्शे, मोटरसाइकिल, चूँकि पेशावर के लिहाज से सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा इशू है, उसमें ट्रैफिक पुलिस ने एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिल के इस पर काफ़ी काम किया है और काफ़ी रिक्शों को जो रजिस्टर्ड नहीं थे या जिनके लीगल कोई ऐसे इशू आ रहे थे कि रजिस्टर्ड नहीं हो सकते थे, तो उनको हमने टेम्प्रेरी रजिस्ट्रेशन जो है वो स्टार्ट की है और उस पर अभी काम स्टार्टेड है। ये हर थाने के लेवल पे है। चालान के साथ साथ जो वायलेटर्स हैं हमारे, उनके लिए पेशावर ट्रैफिक पुलिस ने एक वार्निंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस करवाया है और वो वार्निंग सिस्टम जो है वो हमने बच्चों के थ्रू करवाया है। उसमें किड्स को हमने इन्वॉल्व करके एज ए वॉलंटियर जो हमारे वायलेटर हैं उनको रोक के बजाय उनको हम चालान दें, वो बच्चे उनको बाकायदा वार्न करते हैं। तो जिससे ज़ाहिर बात है जब भी आपको कोई बच्चा किसी चीज़ के बारे में बताएगा या आपको पॉइंट आउट करेगा तो वो चीज़ ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। तो हमने बजाय चालान करने के बच्चों को इन्वॉल्व करके वो एक वार्निंग सिस्टम हमने इंट्रोड्यूस करवाया। मुख्तलिफ एरियाज़ में और स्पेशली कैंट एरिया में जो है हमने कैंट बोर्ड को रिक्वेस्ट की और उसमें स्टेशन कमांडर साहब ने बड़ी हेल्प की और कैंट के सदर के मुख्तलिफ एरियाज़ को हमने आइडेंटिफाई किया और कैंट की मदद से जो जो हमने यू टर्न्स बंद करने थे या जो यू टर्न्स हमने स्टार्ट करने थे, इस तरह कैंट में हमारे जो सदर में छोटे छोटे बाज़ार हैं, मुख्तलिफ़ जगहों पे हमने वन वे करना था या हमने मुख्तलिफ़ जगहों पे गेट्स लगा के उस ट्रैफिक को मैनेज करना था, कंट्रोल करना था जो कैंट के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इंटर होती हैं। और इसी तरह हमारा जो स्टेडियम चौक है उस पे हमने मुख्तलिफ़ काम किए और वो काम कुछ स्टार्टेड है और कुछ काम इंशाल्लाह
जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। और उसमें कैंट बोर्ड जो है उसका मैं समझता हूँ कि बड़ा रोल है, और स्पेशली स्टेशन कमांडर साहब इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि कैंट का जो एरिया है वो जो बहुत सारी चीज़ें हमारी डिले हो रही थी, लेट हो रही थी, काम ना होने की वजह से हो रही थी, हम उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के हवाले से वो इंशाल्लाह इम्प्रूव होगा। शावर ट्रैफिक पुलिस के रिक्रूटेड थे एएसआई और कांस्टेबल्स, उनके लिए सर्विस स्ट्रक्चर कोई नहीं था। इसमें आईजीपी खैबर पख्तूनख्वा अख्तर एयाज साहब ने ये ज़ाती दिलचस्पी ली है, क्योंकि लोग अपने अपने रैंक्स में बड़े थक गए थे कि आगे प्रमोट नहीं हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह वो सर्विस स्ट्रक्चर हमारा हो गया है, अप्रूव्ड हो गया है। अब जो एक रैंक से दूसरे रैंक में हम प्रमोशन कर सकेंगे, तो उसका प्लस पॉइंट ये भी होगा कि हमारे पास मुख्तलिफ रैंक्स में जो सीट खाली हो जाएंगी, अवेलेबल होगी, उस पर हम नई रिक्रूटमेंट भी कर सकेंगे इंशाल्लाह। बस ये यही था उसमें, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको कन्वे की हैं सारा ऑनलाइन है। एक आदमी से कि अगर सऊदीया में बैठा हुआ है, वो ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ से बना के लेके गया है। अब चूंकि वो नहीं आ सकता खुद, तो उसका पैटर्न ये होगा कि उसका रिक्वायर्ड जो है उसका मेडिकल रिक्वायर्ड है कि वो फिट है ड्राइविंग के लिए। वो अपना मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनाएगा, उसके अलावा जो एम्बेसी है वहाँ उसको इन्वॉल्व करेगा, उसके रेफरेंस से हमें ऑनलाइन भिजवाएगा, साथ पिक्चर भिजवाएगा, तो जो फीस है वो भिजवा देगा। उसके बाद हम उसको ऑनलाइन ही करके, अगर उसने कार्ड का तो हम उसको उधर भिजवा देंगे, अगर उसके किसी रेप ने यहाँ कलेक्ट किया तो यहाँ से कर लेगा। उसके लिए कोई सेपरेट ऑफिस की ज़रूरत नहीं है। ये हम पूरे केपी में इसको स्टार्ट कर रहे हैं। के अलावा और क्या-क्या समूह शामिल है? ये रिसर्च में मैंने कई बार पढ़ा था, तो उसके हवाले से कुछ बताइए। जैसे कि हेल्पलाइन है या हेल्पलाइन